हमने कभी ना कभी किसी व्यक्ति से ये बात जरूर सुनी होगी कि हमारे शरीर की कुछ सीमाएं होती हैं, और ये बात सही भी है। पर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि हम अपने मन से उन सीमाओं के पार भी जा सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताएंगे। और आज की यह सारी बातें महात्मा बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में कही है। जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि इंसान अपने मन की मदद से अपने शरीर की सीमाओं को पार कर सकता है, पर यह इतना आसान भी नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन को काबू करने से आसान तो हवा को काबू करना है। और अगर महात्मा बुद्ध ही ऐसा कह रहे हैं तो हमारे लिए तो मन के झांसे में फंसना आम बात है। लेकिन अगर हमें किसी बड़े मुकाम पर पहुंचना है तो हमारा मन हमारे वश में होना ही चाहिए, जिससे वह एक मित्र की तरह हमें जीवन की मुश्किलों से निकलने का रास्ता बताए, और जिससे हमारे अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन खुद आ जाएगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 3 तरीके बताएंगे जिससे कोई भी अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहला तरीका है अवॉइड टेम्पररी प्लेजर्स। हम सबको पता है कि हमारा मन काफी चंचल है। ये हमेशा मजे और खुशी की तलाश में होता है, और इसी मजे के चक्कर में ये हमें अनजाने में कई तरह की गलत आदतें भी लगा देता है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा मन चाहता है कि वह हमेशा अच्छा महसूस करे, जैसे कि किसी व्यक्ति को कभी बाहर की चीज खाने का मन करता है, और जब वह वो चीज खा लेता है तो कुछ देर में उसे लगने लगता है कि इससे अच्छा कुछ और कर लिया होता। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वह चाहते हुए भी उस आदत को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उस चीज से उसके मन को खुशी मिलती है। इसीलिए हमने कई सन्यासियों से सुना होगा कि अगर अपने मन को काबू में रखना है तो इन कुछ देर के मजों को छोड़ना होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन किसी भी तरह की इच्छा से भरा हुआ नहीं होता, वह किसी भी चीज से नहीं डरता। पर इच्छा न करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जिंदगी ही न जियो, बल्कि किसी एक बड़े लक्ष्य को चुनकर उस पर अपनी सारी ताकत लगा दो और कुछ समय की खुशी के लिए गलत चीज छोड़ दो। और दूसरा है कंट्रोल योर 5 सेंसेस। गीता में भी कहा है, अगर आप चाहते हो कि आपका मन आपकी हर बात माने तो पहले अपनी 5 सेंसेस को काबू करो। जैसे हम जानते हैं कि जैसी चीज हम खाते हैं वही तय करती है कि हमारा शरीर कैसा होगा, उसी तरह इन 5 सेंसेस से पता चलता है कि हमारा माइंड कैसे होगा। आजकल तो हर कोई अपनी सेंसेस का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसका माइंड भी वैसा ही हो गया है, जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कई तरह के माइंड इश्यूज का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए हम क्या देख, सुन, खा, पढ़ तथा बोल रहे हैं, हमें उसका ध्यान रखना होगा। अब आखिरी यानी तीसरा है यूज योर इंटेलिजेंस। हम सभी जानते हैं कि गीता में श्री कृष्ण के द्वारा अपने माइंड को कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका कहां है, जिससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हमारा शरीर एक रथ की तरह है जो कि 5 घोड़ों से बंधा हुआ है, यानी कि हमारी 5 सेंसेस, और उस रथ को एक सारथी चला रहा है जो कि हम हैं। अब उस रथ को कैसे चलाना है ये हम पर निश्चित है। अगर वह गलत दिशा में जा रहा है तो इसमें भी हमारा ही हाथ है, और अगर वह सही दिशा में जा रहा है तो इसमें भी हमारा ही योगदान है। इसलिए किसी भी चीज को करने से पहले उसे एक बार अच्छे से सोच लो, जिससे बाद में किसी को भी पछतावा ना हो। आज की इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स के बारे में जाना। 1 अवॉइड टेम्पररी प्लेजर्स, 2 कंट्रोल योर 5 सेंसेस, 3 यूज योर इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।